समर, तब आपको वहां पर कई दिन हो गए हैं, काफी हद तक आपने वहां की ज्योग्राफी, जिस तरीके से वहां की लोकेशन, वहां की भेड़ियों की मान, सब कुछ समझ लिया है। लेकिन क्या आप अभी तक ये समझ पाए हैं कि आखिरकार अगर शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं तो फिर कौन सी वो बड़ी बाधा है कि दो भेड़िए ना तो पकड़ में आ रहे हैं, ना फिर वो मारे जा रहे हैं? नया देखिए, लगातार वैसे तो बहराइच में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। हम इस वक्त जहां पर हैं वहां के गांव के कुछ आगे कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस की टीम लगातार कर रही है, लेकिन जो वन विभाग की टीम है, पुलिस के अधिकारी उन्होंने आगे जाने के मना किया है क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ का पानी दिखाऊंगा। ये पूरा खेत है, यहाँ पर घाघरा नदी का पानी आ गया, यानी कि बाढ़ का पानी इस पूरे खेत में आ गया है। उस तरफ पूरी गन्ने की खेती है जो लगभग तबाह हो चुकी है, और ऐसी ही गन्ने की खेती के बीच में जो होता है वो मांद होता है, यानी कि उनके रहने की जगह भेड़ियों की, जहां भेड़िए रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और वहीं से उनका पूरा जीवन चलता है। लेकिन जब पानी जाता है तो उनका गुस्सा गांव वालों पर बरसता है। वैसी ही कुछ कहानी यहां भी हुई है, जो हमने आपको मांद की तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, शार्प शूटर्स को जिम्मेदारी दी गई है भेड़ियों को मारने की, यानी कि अगर फॉरेस्ट की रूल बुक के हिसाब से पकड़ में नहीं आता है, ट्रैंक्विलाइज नहीं होता है, तो उसको मारा जाएगा, गोली मारी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से भेड़िया का कहर है, दहशत है, 10 लोगों की जान जा चुकी है, असंख्यों घायल हुए हैं, हर दिन गांव में भेड़िया दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये तस्वीर काफी ज्यादा डरावनी हो गई है और उसके चलते जो शार्प शूटर्स उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। और इस वक्त भी बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है, जिसके लिए लगातार उम्मीद लगाई जा रही है। सरकार ने 1 हफ्ते से 10 दिन का समय मांगा है, लेकिन बड़ा चैलेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस भेड़िए को गोली मारेंगे, क्योंकि इस जंगल के पीछे तमाम भेड़िए होंगे। उनमें से आदमखोर कौन से भेड़िए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो 2 भेड़िए जो अटैकिंग मोड में है, अटैक कर रहे हैं, क्या उनको ही गोली लगेगी, क्या उनको ही पकड़ा जाएगा, या रैंडमली कोई भेड़िया? और अगर रैंडमली किसी भेड़िए को गोली लगती भी है या पकड़ा भी जाता है, तो फिर किस तरह से भेड़िए का आतंक खत्म होगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज वन विभाग के पास है, और वो इस बात को मान भी रहा है। जो महाप्रबंधक वन निगम के हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज तो उन भेड़ियों को चिन्हित करना है कि आखिर उनमें से आदमखोर भेड़िए क्यों हैं। जो रिपोर्ट आपको दिखाई है उससे यह साफ होता है कि भेड़ियों के साथ कुछ तो इस तरह की घटना हुई है। देखिए, बाढ़ का पानी आना, बच्चों का दिखाई पड़ना और फिर बच्चों का एकदम से गायब हो जाना, शायद एक ऐसी घटना हो सकती है जिसने भेड़िया को उकसाया या भेड़ियों को गुस्सा पैदा किया। क्योंकि भेड़ियों का जो नेचर होता है, जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो प्रबंधक बता रहे हैं, वो बदला लेने का उसका नेचर है, बहुत बहुत वो शुक्रिया रिवेंज तमाम लेता है। जानकारी के लिए आपका समय। तो बहराइच के खेतों में भेड़ियों के पैरों के निशान पाए गए, लेकिन गांव वालों का यह कहना है कि रात में भेड़िए दिखे लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो भाग गए। रमवापुर खुर गांव जहां पर भेड़िया रात में आया, उसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। हल्की बारिश की वजह से कीचड़, आप देखिए यहाँ पर गीला है, और अगर आप मार्क्स को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ हमारे लिए भी खड़ा होना थोड़ा मुश्किल भरा समय है। लेकिन तस्वीरें आपको देखिए, कैमरामैन नीरज दिखाएंगे। ये जो बड़े बड़े पैर आप यहाँ देख रहे हैं, ये उसी भेड़िए के हैं, आदमखोर भेड़िए के, जो रात में इस गाँव में आया शिकार की तलाश में कि किसी बच्चे को वो फिर अपना निशाना बनाए, किसी गांव वाले को अपना निशाना बनाए। और इन मार्क्स के जरिए आप समझिए कि कितने बड़े बड़े ये पैरों के निशान हैं। ये 1 2 3 4, आपको 3-4 पैरों के निशान यहाँ पर दिखेंगे, और जो बताते हैं कि यहाँ पर भेड़िया रात में आया था, शिकार करने के लिए आया था। लेकिन गांव वालों के मुताबिक उन्होंने उस भेड़िए पर जब टॉर्च मारा तो वो यहां से भाग गया। बड़ी बात यह है, उसकी मां जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो यहां से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका घर पानी के चक्कर में तबाह हो गया है, और अब वो नियर बाय जो आसपास के गांव हैं वहां पर आ रहा है। उसके तमाम पैरों के निशान भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनसे बात भी करूंगा मैं, एक जो गांव वाले हैं इनसे बात करूंगा, समझूंगा कि कल क्या हुआ था। यहाँ आइए, जब भेड़िया यहाँ पर आपने देखा तो आपने फिर क्या किया था? सर, हमने टार्च मारा अपने घर से, फिर टार्च मारा तो वो टार्च मारा वो पलट के खड़ा हो गया। यहाँ पर देखा था आपने? हाँ, यहीं पे। फिर हमारे कहाँ से मारा? हमने आवाज वहाँ से मारा। हमारे एक गांव का लड़का गया था इधर खेत में अपने, वहाँ से आया तो उसको वहाँ वो होटल है ना, वहाँ उसको दिखा तो आके हमारे बड़े भाई को बताया कि इधर भेड़ा आ रहा है। फिर हम लोग टार्च लेके आए, जब तक कि वो यहाँ आ चुका था। फिर हम लोग टार्च मारे तो एक बार वो पलट के खड़ा हो गया। जब 10-15 आदमी, जब पास पड़ोस के सब लोग जब दौड़े हैं ना, तब वो भागा इस पे सीधा। इतना बड़ा कैसा दिख रहा था? इतना बड़ा था, पूंछ थी उसकी थोड़ी इतनी बड़ी, काली काली थोड़ी पूंछ थी, मुंह था लंबा सा, कान भी, तो कान में उसके बाल भी इतने इतने बड़े बड़े थे।
ऐसा था। तो आप लोग डर नहीं लगा देख के उस समय? डर तो लगा, लेकिन अब बच्चे और छगड़ी को बचाना है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना उसको भगाने। ये तस्वीर है, इतने बड़े बड़े पांव के निशान, मांद करीब है। आखिर ऐसा क्या हुआ है इन भेड़ियों के साथ कि इसने इन यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बना दिया है और आदमखोर बन गया है। जबकि यही भेड़िए पहले भी यहाँ रहते थे, गांव वालों से डरते भी थे, लेकिन इंसानों पर हमला नहीं करते थे। इसकी तफ्तीश जारी रखेंगे और चलेंगे और आगे।